अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस एकेडमी। आई एम नदीम खान। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हम किंगडम प्रोटिस्टा में से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है सिलिएट्स। ये टॉपिक जो है फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा से लिया गया है और आज के दिन हम डिस्कस करेंगे सिलिएट्स के हवाले से, स्ट्रक्चर ऑफ सिलिएट क्या होता है और सिलिएट के अंदर लोकोमोशन किस तरीके से होती है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन जो सिलिएट्स होते हैं उनके अंदर किस तरह की होती है और उसके बाद उसके न्यूक्लियाई के हवाले से डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर किस किस तरह के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। देन उसके बाद हम उनकी एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको इस टॉपिक के रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं आपके वो क्लियर हो सकें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सिलिएट। सिलिएट के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे कि अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये कैसा ऑर्गेनिज्म होता है। बेसिकली सिलिएट्स जो होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी जो है वो एक सेल पर मुश्तमिल होती है, एक सेल पर ये पाए जाते हैं, यानी कि इनकी पूरी बॉडी जो होती है वो सिंगल सेल्ड होती है, एक सेल वाली होती है। ठीक है। देन उसके बाद जो एक सेल इसके अंदर होता है उसके बाहर एक उसकी आउटर सरफेस पर क्या होती है, एक फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है। उस फ्लेक्सिबल कवरिंग को हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होती है, पेलिकल होती है। आपके सामने ये एक सिलिएट है, इस सिलिएट के ऊपर वाली जो सरफेस होती है सेल की उस पर क्या होती है, एक फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है। इस फ्लेक्सिबल कवरिंग को हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। या आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है सिलिएट का। सिलिएट के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक सेल पर मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म होता है। देन उसके बाद इसके बाहर एक फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है जिसने इसके सेल को क्या किया होता है, कवर किया होता है। और इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होती है इसलिए ये उसके शेप को मतलब डिफरेंट फॉर्म में तब्दील कर सकती है। यानी कि जो ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से जो बैक्टीरिया जो सिलिएट होते हैं उनकी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि उनकी जो शेप होती है वो चेंज हो सकती है। आप ये भी कह सकते हैं फ्लेक्सिबल होती है इसलिए उसकी शेप क्या हो सकती है, चेंजेबल होती है। यानी कि उसकी शेप बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी नहीं होती, वो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इसके बाहर क्या होती है, एक फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग होती है। उस फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग को हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेलिकल। यानी कि सिलिएट के सेल के बाहर एक फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है, उस फ्लेक्सिबल कवरिंग को क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। देन उसके बाद उस पेलिकल फ्लेक्सिबल कवरिंग होने की वजह से उसकी शेप क्या होती है, चेंजेबल होती है, वो चेंजेबल शेप रखते हैं। ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे उसके लोकोमोशन को। जो सिलिएट्स होते हैं उनके अंदर लोकोमोशन किस तरीके से होती है। बेसिकली जो सिलिएट्स होते हैं दे हैव मैनी सीलिया, उनके ऊपर क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। अब आपके माइंड में आना है कि सीलिया क्या होता है, हालांकि फ्लैजेला का वर्ड मैंने नहीं बोला। फ्लैजेला का काम होता है लोकोमोशन में हेल्प करना, लेकिन सीलिया भी हेल्प करते हैं लोकोमोशन के अंदर। सीलिया क्या होते हैं, ये फ्लैजेला की निस्बत छोटी स्ट्रक्चर होती हैं और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। यानी कि दे आर स्मॉलर दैन द फ्लैजेला। सीलिया क्या होते हैं, स्मॉलर दैन फ्लैजेला होते हैं और हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि सिलिएट की सरफेस के ऊपर पाई जाती हैं। उनकी वजह से क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो मूव करता है, सिलिएट्स की मदद से क्या करता है, मूव करता है। अब वो कैसे करता है उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। इसके एग्जाम्पल क्या होगी, हमारे पास पैरामीशियम, यानी कि आपके सामने मैंने ये एक ऑर्गेनिज्म बनाया है, ये पैरामीशियम ऑर्गेनिज्म है। इसके ऊपर क्या होते हैं, मैनी सीलिया होते हैं। इन सीलिया के की मूवमेंट की वजह से क्या करता है, ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या करता है, मूव करता है। ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे उसके ये सीलिया क्या करते हैं, बीट करते हैं। बीट करने का मतलब क्या होता है, जिस तरह कश्ती के चप्पू आप समझते हैं, कश्तियाँ डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। कुछ तो ऐसी होती हैं जो कि मोटर बोट्स होते हैं। मोटर बोट्स का मतलब क्या है, उनके अंदर मोटर लगी होती है, मोटर ने पानी को पीछे की तरफ रिपेल करना होता है, पानी को पीछे की तरफ खींचना होता है और कश्ती आगे मूव करती है। लेकिन आप देखते होंगे कुछ ऐसी कश्तियाँ भी होती हैं जो कि पुरानी होती हैं, यानी कि पुरानी कश्तियाँ पुराने दौर की। उसके अंदर क्या होता है, एक मलाह होता है, यानी कि कश्ती का एक ड्राइवर होता है जिसको मलाह कहते हैं। उसके हाथ में 2 डंडे होते हैं, उसकी वजह से वो पानी को क्या कर रहा होता है, इस तरह पीछे की तरफ खींच रहा होता है, पीछे की तरफ धकेल रहा होता है पानी को। ठीक है। अब उनको हम क्या कहते हैं, चप्पू। ठीक है, वो चप्पू जो है क्या करते हैं, पानी को बीट कर रहे होते हैं, यानी कि पानी को पीछे की तरफ क्या करते हैं, धकेल रहे होते हैं। ठीक है। इसी तरह जो सीलिया क्या करते हैं, फ़र्ज़ किया ऑर्गेनिज्म ने आगे की तरफ मूव करना है तो सीलिया क्या करेंगे, उसको
पानी को पीछे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, उसको पीछे की तरफ धकेलेंगे, जिसकी वजह से बॉडी जो है उसकी वो आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करेगी, ठीक है। देन उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म सिलिया के बीटिंग की वजह से क्या करता है, ये मूव करता है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, या आगे की तरफ या पीछे की तरफ। जिस तरफ वो पानी को धकेलेंगे, पानी ऑर्गेनिज्म उस साइड की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। देन उसके बाद हम एक और भी बात यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो सिलिया की जो बीटिंग होती है, यानी कि सिलिया जो बीट करते हैं, पानी को रिपेल करते हैं या पानी को धकेलते हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या काम करते हैं, वो कोऑर्डिनेटेड मैनर से वर्क करते हैं। कोऑर्डिनेटर का मैनर का मतलब होता है सभी सिलिया एक ही वक्त के अंदर पानी को पीछे की तरफ धकेलेंगे। ये नहीं है कि इसमें से आधे जो है वो आगे की तरफ पानी को धकेल रहे हैं और आधे जो है वो पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, इस तरह नहीं। इस तरह तो बॉडी उसकी मूव ही नहीं कर पाएगी। इसलिए उनके दरमियान में क्या होती है, कोऑर्डिनेशन होती है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, उनमें हम आंगी होती है, मतलब सभी एक ही डायरेक्शन के अंदर पानी को क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, ओके। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे सिसाइल। कुछ ऐसे भी सिलिएट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, सिसाइल होते हैं। सिसाइल का वर्ड आपके माइंड में आ रहा होने कि सिसाइल का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली सिसाइल का मतलब होता है, कुछ सिलिएट ऐसे होते हैं जो कि किसी भी चट्टान के साथ, किसी रॉक के साथ क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और हरकत नहीं करते। ऐसे सिलिएट को हम क्या कहते हैं, सिसाइल सिलिएट कहते हैं। यानी कि कुछ तो ऐसे जो मूव करते हैं सिलिया की मदद से, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो चट्टानों वगैरह के साथ या किसी और सरफेस के साथ क्या कर जाते हैं, चिमट जाते हैं, उनके साथ वो स्टिक हो जाते हैं, उनके साथ जाकर लग जाते हैं, फिर उसके बाद वो मूव नहीं करते। ऐसे सिलिएट को हम क्या कहते हैं, हम सिसाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिसाइल। क्या, सिसाइल, ओके। इसके एग्जाम्पल क्या है, आपके माइंड में आना है कि इसकी कोई ना कोई एग्जाम्पल तो होनी चाहिए। तो जो स्टेंटर है, स्टेंटर जो है ये एक सिलिएट है और ये इमूवेबल होता है, ये हरकत नहीं करता, ये सिसाइल सिलिएट है, ठीक है। कौन, स्टेंटर, STENTOR, स्टेंटर, ओके। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी न्यूट्रिशन को, कि इसके अंदर न्यूट्रिशन किस तरह की होती है। इसके अंदर न्यूट्रिशन को अगर देखा जाए तो दे ईट द बैक्टीरिया। ये किसको ईट करते हैं, ये किसको खाते हैं, ये बैक्टीरिया को खाते हैं, ओके। देन उसके बाद एंटीनी प्रोटिस्ट्स, और छोटे जो प्रोटिस्ट होते हैं, हालांकि ये भी प्रोटिस्ट है, जो छोटे प्रोटिस्ट होते हैं उनको ये क्या करते हैं, ये खाते हैं, ईट करते हैं, उनको निगलते हैं, ओके। उसके बाद इनके अंदर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। क्या चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सिलिएट्स के अंदर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिन्होंने क्या काम करना होता है, बेसिकली हेल्प करनी होती है इन द वाटर रेगुलेशन। जो वाटर की रेगुलेशन होती है उसको क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं। वाटर रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, वाटर को बरकरार रखना, यानी कि ना ज़्यादा पानी को बॉडी के अंदर इंटर होने देना, ठीक है, और ना ही कम रहने देना। यानी कि बॉडी के अंदर जो वाटर की का बैलेंस होता है उसको ये क्या करते हैं, ये बरकरार रखते हैं, उसको मतवाजन रखते हैं, ठीक है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो सिलिएट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ने क्या काम करना होता है, बेसिकली वाटर की रेगुलेशन करनी होती है सिलिएट्स के अंदर। यानी कि वाटर को बॉडी के अंदर, अगर वाटर बॉडी में ज़्यादा चला गया है, जो ज़्यादा होगा, एक्स्ट्रा वाटर होगा, उसको ये बॉडी से बाहर निकाल देंगे, और जो कम होगा, अगर वाटर कम में है तो वैसे पानी को अपनी सिलिएट की बॉडी के अंदर ले आएंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर न्यूक्लियाई को। इसके अंदर जो सिलिएट्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियाई दो तरह के होते हैं। न्यूक्लियाई यानी कि इसके अंदर 2 कैटेगरी के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियाई और एक को हम कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियाई। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इनटू द सिलिएट्स। सिलिएट्स के अंदर कितनी तरह के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। सिलिएट के अंदर डियर स्टूडेंट्स बेसिकली 2 तरह के न्यूक्लियाई होते हैं, वो कौन कौन से हैं बताएं ज़रा। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, न्यूक्लियाई इसके अंदर 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, हाँ, माइक्रो न्यूक्लियाई और मैक्रो न्यूक्लियाई, ठीक है। माइक्रो MICRO माइक्रो न्यूक्लियाई एंड मैक्रो न्यूक्लियाई। अच्छा, आप में से कोई मुझे बताएगा कि माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियाई में क्या डिफरेंस होता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली जो माइक्रो न्यूक्लियाई होते हैं ये छोटे होते हैं। माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रो मतलब क्या होता है, स्मॉल। और ये न्यूक्लियाई होते हैं और ये क्या होता है, स्मॉल भी होते हैं। देन उसके बाद दे आर डिप्लॉयड, ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। यानी कि
इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, वो डबल होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हेल्प इन द सेक्सुअल प्रोडक्शन, इसका काम है, यानी कि जो माइक्रो न्यूक्लियाई हैं उनका काम क्या है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि माइक्रो न्यूक्लियाई जो कि सिलिएट के अंदर पाए जाते हैं, हमें पता चल गया कि वो स्मॉल होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, उनका काम क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व करना, यानी कि सेल्फ सेक्सुअल जो प्रोसेस होता है उसके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद माइक्रो न्यूक्लियाई होते हैं, ये बेसिकली लार्ज न्यूक्लियाई होते हैं, ये क्या होते हैं, बड़े न्यूक्लियाई होते हैं, और ये पॉलीप्लॉयड होते हैं। उसके बाद इनका फंक्शन अगर देखा जाए तो वो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म के अंदर ये रोल प्ले करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है जी, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बॉडी के अंदर होने वाले तमाम रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब तमाम रिएक्शंस, यानी कि जिसके अंदर खुराक को हजम किया जाता है, ठीक है। अब खुराक हमारी बॉडी में हजम होती है तो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के दौरान हमारी बॉडी के अंदर खुराक को तोड़ा जा रहा होता है और उससे एटीपी प्रोड्यूस की जा रही होती है, यानी कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो एक किस्म का एक रिएक्शन होता है। बॉडी के अंदर तमाम रिएक्शन जो बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म की कैटेगरीज बेसिकली 2 है, एक एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं इसके अंदर और एक कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर छोटे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, जबकि जो कैटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, यानी कि उसकी ब्रेक डाउन होती है, वो टूटता है छोटे छोटे टीनी मॉलिक्यूल्स के दौरान, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये उसके दौरान जो एटीपी पैदा होती है उस एटीपी को ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए यूज़ करता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है वो बेसिकली मैक्रो न्यूक्लियाई के ज़रिए से होता है, ठीक है। हम इसको ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। सिलिएट्स के स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया है। सिलिएट्स क्या होते हैं, बेसिकली ये यूनिसेलर होते हैं, उनके बाद बाहर एक फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं, जिसकी वजह से उसकी शेप क्या हो सकती है, उसकी शेप बेसिकली चेंजेबल हो सकती है, ठीक है। उसके बाद लोकोमोशन अगर देखी जाए तो लोकोमोशन जो सिलिएट्स के अंदर होती है वो सीलिया की मदद से होती है। सीलिया क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं फ्लैजेला की निस्बत, ओके, और इन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड मैनर के ज़रिए से क्या करना होता है, वर्क करना होता है। सीलिया सभी एक ही सिमत के अंदर, एक ही वक्त के अंदर, सभी एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं और बॉडी जो है वो ऑर्गेनिज्म की आगे फॉरवर्ड की तरफ मूव करती है, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है हमारे पास, इसके एग्जांपल थी वो पैरामीशियम, ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा है सिसाइल को, क्या ये वाला वर्ड क्या है, सिसाइल। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे सिलिएट्स होते हैं जो कि हरकत नहीं करते, किसी चट्टान वगैरह के साथ अटैच रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम सिसाइल कहते हैं, ठीक है। अब उसके एग्जांपल क्या है, स्टेंटर, क्या स्टेंटर, ये उसकी एग्जांपल है ये वाली, ओके। देन उसके बाद न्यूट्रिशन इसकी डिस्कस की है। ये क्या करते हैं, ये स्मॉल बैक्टीरिया को खाते हैं, ये क्या करते हैं, स्मॉल बैक्टीरिया को खाते हैं। देन उसके बाद जो टीनी प्रोटिस्ट होते हैं उनको भी ये खाते हैं, और इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ने क्या काम करना होता है, बेसिकली वाटर की रेगुलेशन को कंट्रोल करना होता है। न्यूक्लियाई अगर देखा जाए तो इसके अंदर 2 तरह के न्यूक्लियाई होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियाई एंड मैक्रो न्यूक्लियाई। माइक्रो न्यूक्लियाई स्मॉल होते हैं और ये बेसिकली डिप्लॉयड होते हैं। उसके बाद इन्होंने सेक्सुअल प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होना होता है, यानी कि सेक्सुअल जो प्रोसेस होता है वो माइक्रो न्यूक्लियाई के ज़रिए से होता है। देन उसके बाद मैक्रो न्यूक्लियाई, MACRO, वो है MICRO, ठीक है। मैक्रो न्यूक्लियाई जो होते हैं बेसिकली ये लार्जर होते हैं, पॉलीप्लॉयड होते हैं और मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनको ये कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस अब मेटाबॉलिज्म के ज़रिए से जो ATP पैदा होती है उसको ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए ये यूज़ करती हैं। और ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन लिखें। आपको कहीं से भी प्रॉब्लम हो, आपको GS अकेडमी आपको गाइड करेगी, रहनुमाई करेगी, ठीक है। और आपको इसके जो PDF फॉर्म में नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड करेगी। तो GS अकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।